हो सके तो इससे बुलंदतर सलवात की तिलावत फरमा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनल्लाहु अला अदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़अतिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। सलावत तादाद ज्यादा है, आवाज कम है, कोशिश करें बुलंदतर सलवात की तिलावत फरमाएं। इजाजत है नौकरी शुरू की जाए। हुक्म था, हुक्म की तामील करते हुए हाजिर हो चुका हूँ। सहारा लिया है कुरान मजीद बुरहान रशीद की इकाया मुकद्दसा मुतहरा मुनव्वरा का, जिसमें तज़किरा है हजरत आदम की तौबा का। बेटा सीधे होके बैठे, मोबाइल बंद कर दे। इमाम हुसैन की मजलिस इत्मीनान से सुनते। आयत वो पढ़ी है जिसमें तज़किरा है सरकार हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा का। तौबा की जाती है गलती के ऊपर या गुनाह के ऊपर। मनसब के लिहाज से हजरत आदम नबी हैं और नबी का मासूम होना जरूरी है। थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें जो बंदे चुप करके बैठे। याद रखिएगा कि मासूम होने के नाते हजरत आदम से ना कोई गलती हो सकती है ना गुनाह हो सकता है, लेकिन तौबा कुरान में मौजूद है। मासूम से गलती नहीं हो सकती, मासूम से गुनाह नहीं हो सकता। शीयत की जिद में कई अकीदे घड़े गए हैं, उनमें से एक अकीदा यह भी घड़ा गया कि मासूम होने के लिए नबी होना जरूरी है। आप परेशान तो नहीं होंगे? मैं मकतबा जाफरिया का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मिंबर शबीर पे अकायद जाफरिया बयान करने की नीयत से मवालिया ने हैदर कर्रार के सामने हर गैर शिया भाई को दावत फिक्र देते हुए ये बताना जरूरी समझता हूँ कि नबी होने के लिए मासूम होना जरूरी है, मासूम होने के लिए नबी होना जरूरी नहीं। हुसैन की माइन हाथों को किसी का मोहताज न करें, सारे मिलके हाथ उठा के न जब तक आवाज जाए हैदरी। नबी होने के लिए मासूम होना जरूरी है, मासूम होने के लिए नबी होना जरूरी नहीं। ये ऐसे ही जिद के अंदर अकीदा घड़ लिया गया, और जिद वो मर्ज है कि जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। तुसी हाथ खोलो जी, मेहरबानी करो को मजलिस में रूहानियत आए जाए। शिया सुन्नी मुहिबान अहले बैत कुछ बंदे शियत की जिद में ये बात कहते हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों घर जब दुआ मांगते हैं ना, तो अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश करके कहते हैं अल्लाह तुझे पंचतन पाक 12 इमाम 14 मासूमों का वास्ता। तो कुछ लोग मुखालफत में कहते हैं जी ये मासूम जो है नबी के अलावा किसी को नहीं कहना चाहिए, ना लिखना चाहिए, ना बोलना चाहिए। मासूम होने के लिए नबी होना जरूरी। लाहौर एक टेलीविजन
प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान एक मौलवी साहब ने मुझे कहा कि आप हजरत अली को मासूम मानते, लेकिन मासूम होने के लिए नबी होना जरूरी। मैंने कहा मौलवी साहब आप बताएं जिब्रील कौन है? सलामत रहे जी। हैदरी जिंदगी हो गई तेरी, सारे मिलके बोल गए हैदरी। साहब जवाब मौला अदा करते हैं और ये वादा है आले मोहम्मद का अपने मानने वालों के साथ कि जब तुम हमारी वकालत करने के लिए किसी से बहस करोगे तो फिर तुम्हारी जबान पे तुम नहीं बोलोगे, हम बोलेंगे। मौला ने ऐसा जवाब अता किया कि वो मौलवी लाजवाब हो गया। मैंने कहा ये बताओ जिब्रील कौन है? हंस के कहने लगा जी फरिश्ता। मैंने कहा मासूम है कि नहीं? कहता जी बिल्कुल मासूम है। अगला लफ्ज हर बंदे के लिए नहीं, क्योंकि हर बंदा हर बात के लिए नहीं। मैंने कहा मुझे जिब्रील का तारुफ करवा सकते हो कि जिब्रील हैसियत क्या रखता है? कहता जी बैतुल मामूर में पेश नमाज है फरिश्तों का, वही का अमीन है, अंबिया के दरमियान अल्लाह के पैगाम लाने वाला है। मैंने कहा यह है इसका अर्शी तारुफ, मुझे चाहिए इसका फर्शी तारुफ। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। तुम करवा रहे हो जिब्रील का अर्शी तारुफ, मुझे चाहिए जिब्रील का फर्शी तारुफ। कहते नहीं मुझे नहीं पता इसका फर्शी तारुफ क्या। मैंने कहा पता है पर तुझे याद नहीं। फर्शी तारुफ ये है कि ज़हरा की चक्की चलाने वाला। हाथ उसका बुलंद होगा जिसका अकीदा बुलंद होगा। शिया सुन्नी आज मिल के बैठे हैं तो ये पता चल जाना चाहिए कि जिब्रील का तारुफ क्या है। फर्शी तारुफ ये है ज़हरा के घर की चक्की चलाने वाला, हसनैन का झूला झुलाने वाला, ज़हरा के दरवाजे पे दर्जी बन के आने वाला, शैनी नौकर है अली का। मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। जिसका नौकर मासूम हो, मालिक गैर मासूम कैसे हो सकता? जब ये नारा विलायत लगे तो जवाब देना आप पर वाजिब है। कई बंदे होते हैं वो नारा विलायत का जवाब नहीं देते। मैं मिंबर शबीर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, अगर हमारी मजलिसों में नारा विलायत लगता रहता, ना मुकस्सर पैदा होते ना नुसैरी पैदा होते। हाथ बुलंद करके नारा विलायत। जेड़ा बंदे ना बोले उन पूछो तेन मसला के नारा विलायत, नारा विलायत। हाथ बुलंद करके नारा है बारी। पूरी तवज्जो चाहो। मासूम होने के लिए नबी होना जरूरी नहीं। नबी होने के लिए बोलिए, बल्कि हर हाथी का मासूम होना शर्त है। समझ आ गई है पर जान के नहीं बोलते। और हाथी का वो हाथी चाहे मनसबे नबूवत पर फाइज हो, वो हाथी चाहे मनसबे रिसालत पर फाइज हो, वो हाथी चाहे मनसबे विलायत पर फाइज हो, वो हाथी चाहे मनसबे इमामत पर फाइज हो, उसका मासूम होना जरूरी है। यही तो वजह है कि मजहब शिया खैरुल बरिया हसन आशरिया मिल्लत जाफरिया में बाद अज मुस्तफा इमाम है 12। कितने हैं जी? ऊंची बोलो ना। 12 के 12 सैयद।
अकीदा इजाजत दे 12 के 12 बेऐब 40 साल बुतों की पूजा करने वाला मुसलमानों का इमाम हो सकता है, शियों का इमाम नहीं हो सकता। सारे हद जाके है तेरी जिंदगी में है इमाम का, हाथी का, पेशवा का मासूम होना जरूरी है। मासूम होता ही वो है जिससे गलती सरजद ना हो। बतकाज़ाए बशरियत हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमसे गुनाह हो सकते हैं, हम मासूम नहीं ना। सिर ते हलाल लड़ बंदे चो हमसे गलती भी हो सकती है, हमसे गुनाह भी हो सकता है। मैं घबरा गया सा 3 ना आए, शुक्र है 2 पिछू आ गए, 5 पूरे हो गए। आ गए हो तो थोड़ी शफकत करना बोलना, इस्लाम नाल मिलती हुए बंदे पिछू होके आए। मोहम्मद इस्लाम की गल परेशान तो नहीं हो गया आप? याद रखिएगा, मासूम से ना गलती हो सकती है ना गुनाह हो सकता। गलती मुझसे हो सकती है, गुनाह मुझसे हो सकता है, आपसे गलती हो सकती है, मासूम से गलती नहीं हो सकती। आज दिल बन आया है कि इस अजीम शान मिंबर पे खड़े होकर वीडियो कैमरे के सामने एक हकीकत बयान करें। खुशामद नहीं, इमाम हुसैन की इज्जत की कसम जो पढ़ने लगा हूं ऐने हकीकत है। कुरान ले आओ, हाशिए पे लिख के देने के लिए तैयार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जो अली वलीउल्लाह पढ़ लेता है वो गुनाहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। ये हाथ मोहताज ना हो जो बुलंद हो सारे बोलो अली अली बेशक बेशक खुदा आपके जज्बा ईमान को सलामत रखे। मेरे मोहसिनीन तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। ये बात मैंने ऐसे नहीं करता, चैलेंज करके कह रहा हूं। इस्लामाबाद है, वीडियो बन रही है, अली का शिया गुनाहगार हो सकता है। बोलो नहीं, मैं दावत देता हूं, दावत फिक्र देता हूं। दुनिया को बंदा साबित करे हमारा है मुल्क पाकिस्तान, शिया होता ही वो है जो पाकिस्तान से प्यार करता है। हमारे शिया किसी आलम ने पाकिस्तान में कभी जिहाद का फतवा दिया हो, सेरा लाओ ना। किसी इमाम बारगाह से असला पकड़ा गया हो, किसी इमाम बारगाह से बारूद बनाने वाली जैकेटें बरामद हुई हो, कोई हमारा शिया नौजवान खुदकश हमले में गिरफ्तार हुआ हो, हमारे किसी शिया तंजीम ने डाका डाला हो, नहीं, क्योंकि हम गुनाहगार हो सकते। जेड़े बंदे नहीं बोले शिया होन तो फखर नहीं जानू, सारे मिलके हैदरी, क्योंकि अली की विलायत बंदे को गद्दारी से रोकती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जो अली वलीउल्लाह पढ़ता, 2 मिसरे याद आ गए, मिंबर पे तलावत करना चाहता। शेर बहुत बड़ा है, बंदे बहुत थोड़े। सैयद हैदर गिलानी साहब के कलम से निकले हुए 2 मिसरे, वो फरमाते हैं इस दर के गद्दारों पे ये खसूसी करम है, ये लोग गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है।
सारे हाथ जाके हैदरी। ये लोग गुनाहगार हैं, गुनाहगार की माफी है, गद्दार की माफी है। कोई चलता है चले, कोई सड़ता है सड़े, जो हकीकत है वो मिंबर पे पढ़ता रहो। याद रखिएगा कि अल्लाह को ना मानने वाला और होता है अल्लाह का इनकार करने वाला। जो खुदा की तौहीद का इनकार करते थे, इस्लाम में वो गद्दार है, और उससे बड़ा वो गद्दार है जो तौहीद खुदावंद का इकरार करने के बाद इनकार करे। उसे मजहबी जबान में बोला जाता है मुर्तद। क्या बोला जाता है? मुर्तद बंदा कब बनता है? कि पहले अल्लाह को मानता हो, बाद में उसका इनकार करता। मुर्तद वो भी होता है जो पहले रसूल को मानता हो, फिर उसका इनकार करता है। जिस तरह अल्लाह की तौहीद का इकरार वाजिब है, वैसे ही बेटा रसूल की रिसालत का इकरार वाजिब है। मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। जैसे रसूल की रिसालत का इकरार वाजिब है, वैसे ही अली की विलायत का इकरार वाजिब है। वो बंदा गुनाहगार नहीं जो अली वलीउल्लाह को बातिल कहे, उसे गुनाहगार न समझना, लानती मुर्तद हो गया है। सारे मिलके कोशिश करना, बरोदे माशर गुनाहगारों के सामने उठ जाना, गद्दारों की साफ में ना उठना। विलायत अली का मुनकर कन्फर्म गद्दार क्या है जी? थोड़े बोलो, ताकि बोलना शायद भी सड़ता हो। कौन है जी? हम गुनाह कर सकते क्योंकि हम मासूम नहीं। आदम है नबी, है भी मासूम, मंजर किबला गलती कर नहीं सकता, गुनाह किबला हो नहीं सकता, फिर तौबा किस बात? दरवाजा आले मोहम्मद पे नहीं आओगे तो मसले हल नहीं होंगे। बड़े से बड़ा मसला अली के दरवाजे पे सहाबा हल करवा के जाते थे, फिर मिंबर पे बैठ के कहते थे अगर अली ना होते। हलाक हो जाता। दरवाजा आले मोहम्मद पे आओ तो फिर मसले की समझ आए। हजरत आदम से ना कोई गलती हुई थी ना गुनाह हुआ था, क्योंकि मासूम ना गलती कर सकता है ना गुनाह कर सकता। हजरत आदम से हुआ था तर्क औलाद। सुन के मोमन ठहरेगा, मुनाफिक चलेगा। तर्क औलाद क्या? अर्श पे चंद नाम लिखे थे, आदम सोचता था ये अली कौन है। हुसैन की माइन हाथों को किसी का मोहताज न कर, जो विलायत अली के हसार में बुलंद हो रहे। आदम सोचता था ये अली कौन है, ये मोहम्मद कौन है, ये अली कौन है, ये सैयदा कौन है, ये हसन कौन है, ये हुसैन कौन है। आदम ने जुर्रत करके अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये कौन है? मुझसे हसीन है, मुझसे अफजल है, मुझसे पहले के हैं। जुल जलाल को जला लाया, कहा तेरी इतनी जुर्रत तू इन्हें सोचे। इसलिए कि मेरा हुसैन पे जुर्मों पे खता। तो
खुदा हाय कहने वालों को सलामत। ज़ाकिर अहले बैत अली रज़ा खोकर साहब बहुत प्यारी मजलिस पढ़ के गए। मौला उन्हें नजर बद से बचाए। हुसैन की मां रोने वालों के घरों को आबाद। इतने बड़े मसैब के बाद कोशिश नहीं, इबादत समझ के दो जुमले गुरबत शबीर के पढ़ना चाहता हूं। मेरा दिल रोता है जब मैं लफ्ज़ हुसैन अपनी जबान से अदा करता हूं। आवाज़ कुदरती बड़ा मजलूम है मेरा हुसैन, बेजुर्म बेखता कत्ल किया जाएगा। हजरत आदम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रब्बुल इज्जत तुझे हुसैन का वास्ता, मुझे हुसैन की मार्फत अता कर। आवाज़ कुदरत आई, अगर हुसैन की मार्फत चाहिए आदम सफर कर। क्या कर? सफर कर। हजरत आदम मार्फत शबीर के लिए चल पड़े। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। शफकत शादी मुअर्रख के ये अल्फाज हैं जो किताब में लिखे हुए। एक मकाम ऐसा आया कि हजरत आदम को ठोकर लगी, मुंह के बल जमीन पे गिरे, पांव से खून जारी हो गया। अर्श की तरफ मुंह कर कहते मेरे अल्लाह, नबी होने की वजह से तेरी इस जमीन ने मेरा बड़ा हया किया। ये कौन सी जगह है जहां पर मुंह के बल जमीन पे गिरा, मेरे पांव से खून निकला है। आवाज़ कुदरत आई, आदम संभल के चल, ये करबला है। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो पड़े। कभी ना रोए अपने गम में जो बतूल की गुर्बत में हाय कहता है। संभल के चल, ये करबला। पहले सवारे करबला का नाम है हजरत आदम, जिन्होंने अपनी आंखों के साथ सबसे पहले करबला की ज़ियारत की। रब्बुल इज्जत करबला है तो क्या हुआ? आवाज़ कुदरत आदम, यही तो जगह है जहां पे बेजुर्म बेखता 10 मुहर्रम को सकीना का बाबा कत्ल किया जाए। खुदा रोने वालों को सलामत रखे जो बंदे हाय कह के रो रहे। हजरत आदम ने हमेशा जी सरकार किताब के अल्फाज है करबला में डेरे लगाए। एक रवायत है 7 दिन, एक रवायत है 9 दिन। हजरत आदम करबला में रहे कितने दिन? 9 दिन। एक रवायत है 7 दिन। जो अहले सुन्नत उलमा ने रवायत लिखी है वो 7 दिन की, और जो बहार के अंदर रवायत है वो 9 दिन की। हजरत आदम करबला में 9 दिन हजरत आदम ने ना खाया ना पिया ना सोए, बस बैठ के रोते रहे और यही कहते रहे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, कभी मशरक की तरफ, कभी मगरब की तरफ। 9 दिनों के बाद हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बुल इज्जत इस धरती पे मेरा जिगर फटता है, मैं यहां नहीं रह सकता। आवाज़ कुदरत आई, आदम यहां से चला जा, यहां वही रहेगा जो हुसैन होगा। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे मातम करके हाय कहते हैं। यहां वही रहेगा जो हुसैन हो। रोते हुए हजरत आदम करबला से निकले। जो रो रहे हो मौला तुम्हें करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ कर। अंबिया की सुन्नत है करबला की ज़ियारत करना। हजरत आदम के बाद हजरत नूह यहां पे रोते हुए आए। नूह इसलिए कहा जाता था कि वो नोहा पढ़ते थे। हजरत नूह के बाद दीगर अंबिया रोते हुए आते गए, इस जमीन से रोते हुए चले जाते। कोई नबी भी करबला में नहीं टिक सका, कोई नबी भी करबला में नहीं रुक सका, इसलिए कि ये धरती बड़ी भारी है। लेकिन इस धरती की तकदीर बदली है सहरा के लाल में। जंगल को मुअल्ला बनाया। अली रज़ा भाई जहां से छोड़ के गए, क्योंकि वो बात करबला की कर रहे थे कि अली की बेटी यहां पे कैसे आई।
जो उन्होंने पढ़े मैं उसी के साथ मजमून अटैच करके तो लफ्ज मुसीबत आले मोहम्मद के कहना चाहता हूं। इस दुआ के साथ कि मौला करे कि आप भी अंबिया की सुन्नत पे अमल करते हुए करबला जाएं। ये जो नौजवान बैठे हो ना, तुम अपने माँ बाप से जिद करके बहस करके पैसे ले लेते हो मोटरसाइकिल के लिए, कंप्यूटर के लिए, अपने खर्चात के लिए। नौजवानों कोशिश करो, पैसे बचा के रखो, कर्ज उठाओ, भीख मांगनी बने मांग लो, करबला जिंदगी में जरूर चलो। साल में एक बार नहीं जा सकते तो कम अज कम जिंदगी में एक बार जरूर चलो। करबला जाओगे तो फिर तुम्हें हुसैनियत की समझ आएगी। फिर यहां पे जाकर पढ़ेंगे तो तुम्हें पता होगा कि आंखों से देख के आए हूं वो कौन सी जगह है जहां बहन सर पे कुरान रख के। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो के मातम कर। मासूम का फरमान है, छठे ताजदार का फरमान है, दिशान पढ़ना चाहता हूं, सुन के याद कर लेना और आगे पहुंचाना। मोहम्मद की बेटी राजी हो। छठे ताजदार फरमाते हैं नमक से रोटी खा लेना, मेरी जद की जियारत तर्क ना करना। एक मरतबा जिंदगी में करबला जरूर जाओ। मैं हर साल जाता हूं, बाबा जी भी जाते हैं, दुआ मांगता हूं मौला जो रो रहे हैं या जो यहां बैठ के तमन्ना रखते मोहम्मद की बेटी उन पे कर्म करे, वो करबला जरूर जाए। कई बंदों से बाबा जी ये कहा जाता है तुम करबला क्यों नहीं जाते, इतने अमीर हो, इतनी दौलत है, अच्छे भले हो। वो आगे से कहते हैं बुलावा आएगा तो जाएंगे। गलत है ये बात, अकीदे के बारे खिलाफ है। कभी ना कहना हुसैन बुलाएंगे तो जाएंगे। हमारी औकात क्या है कि हमें हुसैन बुलाए। हुसैन जिसे बुलाए वो होर होता है, हुसैन जिसे बुलाए वो हबीब इब्न मुजाहिर होता है। शाह साहब माशाल्लाह मेरे साथ सवारियों पे थे, मौला इनकी जिंदगी कर। कई जाहिर चेहरे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे। हर साल जाता हूँ करबला, तुम भी जाओ, बार बार जाओ, बच्चों को लेके जाओ। मैं जब पहली मरतबा करबला गया ना, बाबा जी एक जुमले ने मुझे बहुत रुलाया। छोटा सा मैं था, शिया नहीं था। हमारे लाहौर मुगलपुर मजलिस होती थी, साबर शाह साहब बेल वाले वहां मयस पढ़ने के लिए आए। उन्होंने सुरैकी के अंदर एक जुमला कहा जो बचपन से मेरे दिल में और मेरे जहन पे नक्श हो गया। उन्होंने सुरैकी में पढ़ा था, मैं सुरैकी में पढ़ता हूं। उन्होंने कहा किस्मत हुसैन गरीब दी, जिथे लथा है उथे गुठा नहीं। खुदा हाय कहने वालों को सब मौला मेरे भाई की तौफीकात में इजाफा। सुरैकी की समझ आए तो हाय लाजमी कह भाई मेरी तरफ देख, तेरी मेहरबानी। आने वाले जाहिर आते रहे, आप मेरी तरफ देख। किस्मत गरीब हुसैन दी, ये मसाइब का पहाड़ है जुमला जो मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह जाने बंदे कौन से मसाइब सुनते हैं। अगर दिल में शबीर का दर्द हो ना तो बंदा पानी देख के रो पड़ता। बंदा बेटी के सर पे चादर देख के रो पड़ता। अगर दिल में कब्र शबीर हो, बंदा अपने बेटे के सर पे सेहरे देख के रो पड़ता। लेकिन शर्त है कि दिल में कब्र शबीर होनी चाहिए। साबर शाह साहब बेल वालों का जुमला बचपन में सुना, जहन में बेटा नक्श हो गया। उन्होंने कहा किस्मत गरीब हुसैन दी, जिथे लथा है उथे गुठा नहीं, जिथे गुठा है उथे दफन नहीं। थोड़े बंदे जिन्होंने समझ आई तो ना हाय आखे, जिथे लथा है उथे गुठा नहीं, जिथे गुठा है बेटा बोलो उथे दफन। यानी 3 मकाम है। कत्ल होने वाली जगह और है, उतरने वाली जगह और है, दफन होने वाली जगह और है। पहली मर्तबा गया मैं करबला। मुझे करबला में ये लफ्ज इतना रुलाते थे, क्या बताओ। सुरियत इमरान शरादी साहब मौला उनकी जिंदगी करे, हमरा एक काफिला थे। मैंने उनसे कहा शाह जी मकाम है 3,
दरगाह में भी गया हूं, जरिए इमाम हुसैन पे भी गया हूं। सैयद चाहता हूं तेरे साथ तीनों मकामों पे फिर चलूं, मुझे तू दिखा सैयद कि आखिर वो कौन कौन सी जगह जहां गरीब उतरा है, जहां कत्ल हुआ है। सैयदादा मुझे साथ लेके चल पड़े। बाबा जी गवाही देंगे जो सवार बैठे हो करबला के, अशरफ के शाह जी गवाही दीजिएगा नहर अलकमा के किनारे पे मस्जिद इमाम ज़माना बनी है। हम वहां पहुंचे, जुरिया शाह जी रोक के कहने लगे सुल्तानी साहब ये वो जगह है जहां पे भागते घोड़े से शबीर जीन से जमीन पे मातम करो। जो शिया बैठे बोला तुम्हारा मातम कबूल कर, जिसने आज नहीं रोना उसने कब रोना। भागते घोड़े से शबीर जीन से जमीन पे हम वहां रोक के रोते भी रहे, मातम भी करते रहे, नोहे भी पढ़ते रहे। जुरिया शाह जी कहने लगे सुल्तान जब आगे चलते मक्तल गाए हुसैन में जाके मजलिस पड़े। हम मस्जिद इमाम ज़माना से पैदल चले, शाहराए सिदरा के सामने है बाबे सिदरा, जेड़े हसरत वाली निगाहां ने पवेंदे हो बीबी करम करे। इमाम हुसैन तरस फरमाए तुम करबला जाओ, वहां जाके बच्चे तुम्हें मेरी ये लफ्ज याद आए। शाहराए सिदरा के सामने है बाबे सिदरा, जज़वार बैठे तस्दीक करे। बाबे सिदरा के अंदर है मक्तल गाए हुसैन। वहां से मस्जिद इमाम ज़माना से चल के मक्तल गाए हुसैन तक का सफर तकरीबन है 500 कदम। जुमला तुम्हारे मातम के लिए, रो तुम्हारी मर्जी, हाय कहो तुम्हारी मर्जी। मैं रास्ते में खड़े होकर यही सोचता रहा करीब वहां से यहां कैसे आया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे, कभी न रोए अपने गम में जो बतूल की गुर्बत में हाय कहता है। करीब वहां से यहां कैसे आया। 2 साल में सैयद सोचता रहा। 2 साल के बाद पिछले साल मैं ईरान गया, मुझे एक आलिम दीन मिले। मैंने उनसे सवाल किया किबला आप बताएं हुसैन इब्न अली ने इतना सफर कैसे किया। वो रो पड़े, रो के कहते रवायतें 2 हैं, दोनों ठीक है। मैंने कहा बताएं कौन सी। उन्होंने कहा पहली रवायत है हुसैन वहां से चल के यहां तक कैसे आए जैसे अकबर की लाश में। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो के मातम कर। रो गरीब के गम में जो आदमी रोएगा कब रोएगा। उन्होंने कहा दूसरी रवायत पढ़ने से पहले अपने वक्त के इमाम को इस्तगासा पेश कर, मौला तुझे पढ़ने की हिम्मत दे, मामलों को सुनने की हिम्मत दे। क्योंकि रवायत ऐसी है साकत डर के नहीं पढ़ते, कहीं बंदे मर ना जाए, अल्लाह करे तो बर्दाश्त कर लो। उन्होंने कहा 500 कदमों के फासले की दूसरी रवायत किताबों में यूं दर्ज है कि हुसैन खुद नहीं आए। अल्लाह लानत करे शिमर पे, इसने गरीब की जुल्फों में हाथ डाला। शर्म आती है उस बंदे को तो मातम नहीं करता। ये कमीना शबीर को लेके चल पड़ा, वहां लेके आया जहां बहनों के खेमे थे। हरामी ने वहां लाके पहली शर्म मारी, हंस के कहता बता तेरा अब्बास कहां। मातम करना मातम कर, तेरे मसलक में जायज है। अब बता तेरा अकबर कहां, अब बता तेरा कासिम कहां। गरीब लोग कहता मैं कत्ल कर दे और मेरे बचाने वाला कोई नहीं। माशाअल्लाह।